नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको संकटा माता व्रत कथा पूजा और विधि विधान के विषय में बताएंगे। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, अगर हमारे मन में कोई कामना है तो माँ के सामने संकल्प लें। माँ, यदि मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो मैं आपकी पूजा व्रत कथा करके सुहागिनों को जिमाऊंगी। कोई भी कामना हो तो संकटा माता का ध्यान करते हुए, माँ, मेरा यह कार्य आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए तो आपके निमित्त सुहागिनों का सम्मान करूंगी। लड्डू या कोई भी मिष्ठान सुहागिनों को खिलाएं। कम से कम 7 सुहागिनें होनी चाहिए। सुहागिनों का श्रृंगार करें और कहानी कहें या सुनें। इसके बाद सुहागिनों को मीठा खिलाएं और सम्मान पूर्वक विदा करें। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया। लड़के के चले जाने के बाद उसकी बहू बुढ़िया को बहुत परेशान करती थी। सारे दिन बुढ़िया माई को ताने देती थी। बुढ़िया माई घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर रोती रहती थी। एक दिन बुढ़िया रो रही थी कि कुएं से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बोली, बूढ़ी माँ, इस तरह क्यों रोती हो? तुम्हें क्या कष्ट है? हमें बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने का प्रयास करूंगी। बुढ़िया कुछ नहीं बोली, यूं ही चुपचाप बैठी रही। दिए की माँ बार बार बुढ़िया से प्रश्न पूछे जा रही थी। बार बार पूछने पर बुढ़िया झुंझुला गई और बोली, तुम तो ऐसे पूछ रही हो कि सचमुच क्या तुम हमारे कष्ट दूर कर दोगी? तब दिए की माई बोली, मैं सचमुच तुम्हारे कष्ट दूर करने का प्रयत्न करूंगी। दिए की माँ ने बुढ़िया को आश्वासन दिया तो बुढ़िया बोली, मेरा लड़का कमाने के उद्देश्य से परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझसे बहुत बुरा भला कहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात को सुनकर दिए की माई ने कहा, यहाँ पास के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना कष्ट से छुटकारा पाने के लिए उनसे प्रार्थना करो। वह बहुत ही दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखती हैं। वह निसंतानों को संतान, निर्धनों को धन, निर्बलों को बल और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। कुंवारी कन्याओं को इच्छित वर देती हैं, रोगी को रोग से मुक्त करती हैं। इसके अलावा जो भी आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण करती हैं। दिए की माँ की बात सुनकर बुढ़िया संकटा माँ के पास चली गई और चरणों में गिरकर रोने लगी। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, ऐसा कौन सा दुख है तुम बार बार रोती हो? बुढ़िया बोली, माँ, आप तो सब कुछ जानती हो, भला आपसे क्या छुपा है? संकटा माँ के पूछने पर बुढ़िया ने बताया, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके न रहने पर मेरी बहू मुझे तरह तरह के ताने देती है। उसकी बातें अब मुझसे सहन नहीं होती। संकटा माता बोली, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग कर मेरी पूजा करो। तुम्हारा बेटा शीघ्र ही लौट आएगा। बुढ़िया माँ ने संकटा माता के कहे अनुसार मनौती मांगकर पूजा की। सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित किया, परंतु एक विचित्र बात हुई। बुढ़िया 7 सुहागिनों के लिए 7 लड्डू बनाए, वह 8 बन गए। इस बात को बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही कि 7 की जगह 8 लड्डू बनने का कोई अन्य कारण है? उसी समय संकटा माता वृद्ध बुढ़िया के सामने प्रकट हो गईं और बुढ़िया से पूछा, क्यों माई, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिनों को आमंत्रित किया है। मैं गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह अपने आप 8 बन जाते हैं, इसलिए मैं चिंता में पड़ गई हूँ। संकटा माता बोली, तुमने किसी बुढ़िया का निमंत्रण किया है? बुढ़िया बोली, नहीं, मैंने
कुछ ऐसा नहीं किया। संकटा माता बोली, तुम मुझ बुढ़िया को भी आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर उस बुढ़िया ने संकटा माता को भी बुढ़िया के भेष में थी उन्हें भी आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर सभी आमंत्रित सुहागिनें भी आ गईं। बुढ़िया ने सभी को लड्डू, अन्न, मिठाई और भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर प्रसन्न हो गईं। संकटा माता की कृपा से उस बुढ़िया के लड़के के मन में अपनी माँ और पत्नी से मिलने की इच्छा हुई और वह अपने घर चल दिया। कुछ दिन बीत जाने पर वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी। उसी समय किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। लड़के को बैठने दो, पहले मैं सुहागिनों को जमा दूं। जब लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो तुरंत ही पति के स्वागत के लिए चल दी। लड़के ने अपने पत्नी को देखकर मन में सोचा, मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है। सुनते ही दौड़ी चली आई और मेरी माँ का मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं। मेरे आने की खबर सुनकर भी वह मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा समाप्त हुई, सभी सुहागिनें भोजन कर अपने अपने घर चली गईं। तब बुढ़िया अपने लड़के से मिलने उसके पास चली। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, अब तक कहाँ थी माँ? बुढ़िया बोली, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माँ से मन्नत मांगी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन पत्नी से हट गया। वह अपनी माँ से बोला, माँ, या तो मैं यहाँ रहूंगा या ये रहेगी। बुढ़िया बोली, बेटा, मैंने बड़ी ही कठिन तपस्या की है तुझे पाने के लिए। मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। यदि बहू का त्याग करना पड़े तो मैं यह कर दूंगी। लड़के ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। वह दुखी मन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उधर से एक राजा गुजर रहा था। उसका रोने की आवाज और रोने का कारण पूछा। तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को सुनाई। वह बोला, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। तुम्हारे सभी कष्ट मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। आज से तुम मेरे महल में रहूंगी। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगीं तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, ये पत्थर के लड्डू नहीं। और रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से रामनाथ की पत्नी को खोजते हुए उसी महल में आ गया। वहां उसने पत्नी को संकटा माता की पूजा करते देखा तो उसने संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मेरे अपराध क्षमा करो। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की पूजा की और कथा सुनी। जाते समय उसने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर मुसीबत पड़ी तो तुमने धर्म का भाई बनकर मेरी रक्षा की। आपने मुझे आसरा दिया। यदि आपको कभी आवश्यकता पड़े तो निसंकोच मेरी कुटिया में चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चल दिए। उधर संकटा माता के व्रत का निरादर करने के कारण रानी पर संकट आ पड़े। रामनाथ की बहू के जाते ही उसका राजपाट सब नष्ट हो गया। रानी राजा से बोली, तुम्हारी धर्म की बहन कैसी थी? उसके जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। जब वह कष्ट में थी तो वह हमारे यहाँ रही, अब हम लोगों को उसके यहाँ चलना चाहिए। ऐसा विचार कर दोनों अपनी धर्म की बहन के यहाँ चल दिए। वहां पहुंचकर रानी बोली, बहन, ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे जाते ही हमारी धन दौलत सब नष्ट हो गई। वह बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब कुछ संकटा माता है।
इसलिए मेरी राय से तुम संकटा माता से अपनी भूल के लिए प्रार्थना करो। रानी ने अपनी भूल के लिए संकटा माता से माफी मांगी। माँ संकटा रानी से प्रसन्न हुई और बोली, तुम दोनों पति पत्नी अपने महल जाकर मेरी पूजा करना, मेरे निमित्त सुहागिनों को आमंत्रित करना, तुम्हें तुम्हारा राजपाट पुनः मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने स्वप्न की बात राजा को बताई। उसी क्षण राजा रानी अपने महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूजा की और 7 सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करते ही उसका राजपाट उन्हें वापस मिल गया। वह पहले की तरह राज सुख भोगने लगे। बोलो संकटा माता की जय। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।